brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। मेरा ये मानना है कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, ये एक इशू धार्मिक इशू है ही नहीं। विपक्षी पार्टियां उसका राजनीतिकरण कर रही हैं, उसका इस्तेमाल कर रही हैं राजनीति करने के लिए और अलग तरीके की लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। पार्लियामेंट में जिस तरीके की पर आवाज उठी थी कि राणा सांगा को लेकर जिस तरीके की आवाज उठी थी, एक सांसद जो टिप्पणी करते हैं, आप क्या कहेंगे उनके ऊपर? कार्तिक शर्मा आज रेवाड़ी पहुंचे, हम उनसे बात करते हैं। कार्तिक आज रेवाड़ी पहुंचे, आप नौता लेते हुए क्या कहेंगे पंचकुला में इकट्ठे होने के? जी देखिए, एक बहुत भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में और आने वाली 27 तारीख को ताऊ देवीलाल स्टेडियम में सुबह 10 बजे लोगों को न्योता देने आया हूँ। और क्योंकि जब भी जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ बहुत लोगों का आशीर्वाद प्यार मिल रहा है, साथ मिल रहा है, तो एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम होगा और राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा जिसके लिए लोगों को न्योता देने आया हूँ। कार्तिक, क्या कहेंगे आप जिस तरीके का सिस्टम में जो विवाद चल रहा है बैकअप को लेकर, जिस तरीके से बैकअप बोर्ड को लेकर चल रहा है, विवाद चल रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? और हिंदुओं पे लगातार अटैक हो रहा है इस तरीके। देखिए, मेरा ये मानना है कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, ये एक इशू धार्मिक इशू है ही नहीं और इसको एडमिनिस्ट्रेटिव इशू के तौर पे ही देखना चाहिए कि जो मिसमैनेजमेंट हो रही है वक्फ बोर्ड्स के अंदर, जो जिस तरीके से जिस समाज के लिए वक्फ का गठन हुआ है वो उनकी चिंता भी नहीं कर पा रहा है, जो उसके अंदर वंचित है उनकी चिंता नहीं कर पा रहा है। साथ में उनके पास इस तरह की ताकतें दी गई हैं जो किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर वो जाकर क्लेम कर सकते हैं, उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है बाकी समाजों के अंदर, बाकी धर्म संस्थानों के अंदर। मैंने उल्लेख किया था इस बात का अपने संसद की अभिभाषण के अंदर, जहां पर मैंने यमुनानगर के गुरुद्वारे का वर्णन किया और वो गुरुद्वारा लगभग पिछले 50 साल से वहीं खड़ा हुआ है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं और देश के अंदर एक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके और उसी तरीके से चल सके जैसे बाकी धर्मों के लिए चलती है, वो एक कानून पारित किया गया है जो कि गलत तरीके से जिसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। विपक्षी पार्टियां उसका राजनीतिकरण कर रही हैं, उसका इस्तेमाल कर रही हैं राजनीति करने के लिए और अलग तरीके की लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उनको ये नहीं करना चाहिए। देश की जो सुरक्षा है उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। लेकिन इसको कानून को लेकर लगातार जिस तरीके से हिंदू पे अटैक हो रहे हैं, कई जगह हत्या हो चुकी है, तो आप उसके ऊपर क्या क्या संज्ञान ले? देखिए, बहुत ही निंदा का विषय है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसी घटना हो रही है और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश का कानून, न्यायपालिका, हमारे देश की संसद बहुत ही सशक्त है, हमारे इंस्टीट्यूशन सशक्त हैं और जब देश के अंदर प्रक्रिया से कोई कानून बनता है तो उसका मान आदर सत्कार सबको करना है। पार्लियामेंट में जिस तरीके की पर आवाज उठी थी कि राणा सांगा को लेकर जिस तरीके की आवाज उठी थी, एक सांसद जो टिप्पणी करते हैं, आप क्या कहेंगे उनके ऊपर? देखिए, बहुत ही मैंने कहा कि निंदा करनी चाहिए, सबको निंदा करनी चाहिए। देखिए, हमारे भगवान, हमारे गुरु, हमारे जो बड़े लोग हैं समाजों के, उनके ऊपर किसी को अधिकार नहीं है कटाक्ष करने का या अपशब्द बोलने का और मैं उसकी निंदा करता हूँ। क्या एक परिवार हो पाएगा? देखिए, उनका आंतरिक मामला है, मेरा कुछ कहना उचित नहीं है, पर हाँ, बहुत लोग चाहते हैं कि वो इकट्ठे हों, पर वो विषय उनके परिवार का है और जो फैसला वो करेंगे वो ठीक होगा।